चलिए स्टार्ट करते हैं। बुध खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 में बुध जब आएगा तो ये बुध का ही अपना घर है। बुध का अपना घर है और शुक्र का अपना घर है। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी कुंडली में वो बुध और शुक्र की होगी। और बुध और शुक्र मिलके सूर्य बनते हैं। तो जिस चार्ट में बुध और शुक्र दोनों एक साथ में होंगे, खासकर खाना नंबर 7 में, जब ये दोनों का अपना बुध का अपना ही घर है और जब इसको अपने मित्र शुक्र की एक युति मिल जाती है, शुक्र का घर मिल जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है ना वो सूर्य के गुण आ जाते हैं। सूर्य के गुण आने का मतलब क्या हुआ कि सूर्य उनका अच्छा हो जाता है। बुध और शुक्र की एनर्जी से जब भी मिलते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, नेक इंसान होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। इनको चाहे ऐसे लोगों को चाहे जितना दुख झेलना पड़े, लेकिन ये हमेशा अपने दूसरों की मदद करते हैं, सामने वाले की मदद करते हैं। जैसे एक एक अच्छा राजा जो होता है ना, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन जी रहा हो, लेकिन अपने प्रजा की हमेशा वो मदद करता है। तो यही एक अच्छे सूर्य की निशानी होती है, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहे। ठीक है। तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो बुध अगर अच्छी पोजीशन पे होगा यहाँ पर 7th हाउस में, तो बुध से संबंधित चीजें जितनी भी होती हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, व्यापार, ये सब बहुत अच्छे होंगे। और ऐसे इंसान जो होते हैं ना, वो पढ़ाई से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। व्यापारिक एबिलिटी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। और अगर वो इन्हीं सब से जुड़ा हुआ काम करें, एजुकेशन से संबंधित काम करें, है ना, दिमागी जिसमें दिमाग से बैठ के काम किया जाता है, इस तरीके का अगर ये लोग काम करते हैं तो यहाँ पर बुध इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और खासकर ये जो हाउस है, ये लगन का अपोजिट वाला हाउस है, लगन से सामने वाला। तो लगन से सामने वाला ये हुआ कि आपके शत्रुओं का भी ये हाउस है, 7th हाउस। तो यहाँ पर बुध जब भी होता है तो ऐसे लोग ऐसे लोगों के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई भी मुकदमा हो या किसी भी तरीके का कोई भी शत्रुता हो, और कोर्ट केस वगैरह अगर सामने वाला करता है, तो उससे हमेशा लाभ होता है उसको। वो कभी भी जो है ना, किसी भी आ, विपरीत परिस्थिति में वो फंसता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ का जो बुद्ध है, इसको इस बुद्ध को बोला जाता है पारस। लाल किताब कहती है यहाँ के बुद्ध को कि खाना नंबर 7 में बैठा हुआ जो बुद्ध होता है, वो सबको तारने वाला होता है ना। कोई भी प्लेनेट अगर इसके साथ में यहाँ पर बैठा है, मंगल और केतु को छोड़ के, बुद्ध सबको मदद करता है। कोई भी प्लेनेट यहाँ पर बुद्ध के साथ में आ जाए। ठीक है। बुद्ध यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे तो होते ही है। और अगर इस बुद्ध को बुद्ध के मित्रों का सपोर्ट मिल जाए, बुद्ध के मित्र कौन कौन से हैं? शनि, शुक्र, राहु, ये सब बुद्ध के मित्र हैं। तो सूर्य। अगर क्या, सूर्य भी तो है। सूर्य बुद्ध का मित्र नहीं है, अच्छा। लेकिन सूर्य का साथ बुद्ध को बहुत, मतलब बुद्ध के लिए अच्छा होता है। मित्र नहीं है। जिस तरीके से राहु मंगल के साथ में चुप हो जाता है, उसी तरीके से बुद्ध भी सूर्य के साथ में शांत हो जाता है। इसको मित्र नहीं कहेंगे, सूर्य बुद्ध मित्र नहीं है, लेकिन एक दोनों का एक दूसरे का जो साथ है ना, वो बहुत अच्छा है। ठीक है। इसीलिए मैंने सूर्य का नाम नहीं लिया यहाँ। तो अगर यहाँ 7th हाउस में बैठे हुए बुध को अपने मित्रों की मदद मिल जाती है, शनि की मदद मिलती है, शुक्र की मदद मिलती है, राहु की मदद मिलती है, कैसे मिलेगी? खाना नंबर 3 में सैटर्न आ जाए तो मदद देगा। खाना नंबर 7 में शनि बैठा हो तब भी मदद देगा। बुध के घरों में शनि बैठा हो,
खाना नंबर 6 में बैठा हो तब भी वो बुध के लिए मददगार है। यही राहु की पोजीशन है। खाना नंबर 3 में राहु बैठा हो, खाना नंबर 6 में राहु बैठा हो, अच्छा है। बुध के साथ में यहां पर राहु अगर बैठा हो, वो भी अच्छा है। ठीक है, 11 नंबर में भी इसी तरीके से है। जो 3 7 11 वाला जो है ना, यहां से उसको अपने मित्रों की मदद मिल जाएगी। ठीक है। चंद चंद्रमा से भी बुध काफी हद तक अच्छे परिणाम देता है। जैसे जब भी बुध निगेटिव हो रहा हो, तो चंद्रमा से भी संबंधित उसका उपाय किया जाता है। तो चंद्रमा अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो उसकी दृष्टि पड़ेगी बुध के ऊपर, 7th हाउस में बैठे हुए बुध पर। तो यहाँ पर ये जो योग होता है ना, ये पैसे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग खूब धन दौलत कमाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। इनका जो आने वाला जो पीरियड होता है, जैसे जैसे ये इनका टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये मतलब इनका जीवन बहुत अच्छा होता चला जाता है। ठीक है। बुध यहाँ पर 7th हाउस में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुध से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, बहन, बुआ, बेटी, पढ़ाई लिखाई के काम, व्यापारिक दिमाग, सब अगर पढ़ाई की बात करें तो ऐसे लोगों की मैथ बहुत अच्छी होती है। तो इन सब चीजों में उसको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। वाणी का भी कारक है बुध। कोई व्यक्ति अपनी बात को कितना अच्छा लोगों को समझा लेता है, ये भी बुध का ही काम है। जितना अच्छा उसका बुध होगा, व्यक्ति अपनी बात को दूसरे को बहुत ही अच्छे शब्दों से वो समझा ले जाता है। राहु जब कुंडली में अच्छा होता है, राहु और बुध जब दोनों कुंडली में अच्छे होते हैं, तो ऐसे लोग सामने वाले से जैसे कोई भी तर्क वितर्क चल रहा हो ना, तो वहां पर ऐसे लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे पुटअप करते हैं, जिनका राहु भी अच्छा होता है बुध के साथ में। किसी भी शब्दों पे बुध के 7th हाउस में अच्छा होने से शब्दों पे कमांड बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों की जबान में और उनके कलम में बहुत ताकत होती है। मतलब उनके कहे हुए जो शब्द होते हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। उनकी लिखी हुई जो लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। तो ऐसे लोग इस तरीके के प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, जैसे कानून की पढ़ाई कर लें, जज बन जाएं, या एडवोकेट्स बन जाएं, या रिपोर्टर बन जाएं। इन लोगों के ईमेल लिखने का ही काम होता है इन लोगों का, है ना। तो इस तरीके के प्रोफेशन में 7th हाउस वाले जो बुध होते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर 7th हाउस में बुध बैठा हुआ है, तो इनके लिए खाना नंबर 10 मतलब करियर, और खाना नंबर 1 मतलब उनका खुद का जीवन, ऑल ओवर पूरी लाइफ, उनकी हेल्थ, ये दोनों खाने बड़े अच्छे हो जाते हैं। मतलब चाहे 10वां खाना हो, चाहे पहला खाना हो, भले ही किसी दूसरी वजह से मंदे हो रहे हो, खराब हो रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पर बुध बैठा होगा, तो काफी हद तक खाना नंबर 7 मतलब सॉरी, खाना नंबर 10 मतलब करियर, और खाना नंबर 1 मतलब खुद के जीवन और उसकी हेल्थ, ये हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। बुध यहाँ पर कुछ मामलों में अशुभ हो सकता है। जैसे मान लीजिए बुध के साथ में यहाँ पर मंगल आ जाए 7th हाउस में, ये योग अच्छा नहीं है। बुध मंगल का 7th हाउस में यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन गृहस्थी के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है मंगल बुध का योग। या केतु फर्स्ट हाउस में आ जाए, या केतु 7th हाउस में ही बुध के साथ में आ जाए, या केतु अष्टम भाव में आ जाए। देखिए बुध जो है ना, जब कभी भी कुंडली में मंगल बद होता है, तो उसका जो असर होता है ना, वो बुध के ऊपर भी आता है। तो केतु के फर्स्ट हाउस में आते ही, केतु के अष्टम भाव में आते ही मंगल खराब हो जाएगा, है ना। तो उसका असर जो है ना, वो बुध के ऊपर पड़ेगा। तो केतु खाना नंबर 1 में हो या 8 में हो, तो ऐसे व्यक्तियों का 7th हाउस मतलब उनका गृहस्थ जीवन,
खराब रहता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन गृहस्थ जीवन जो है ना खराब रहता है। और ऐसे लोग, केतु अगर किसी भी तरीके से बुध के मेल में आ रहा है, मतलब चाहे दृष्टि से संबंध बना रहा हो, चाहे केतु यहाँ पर बैठा हो, चाहे अष्टम भाव में हो, चाहे वो किसी ऐसी जगह पे हो जो उसकी जो मदद वाले जो घर होते हैं वो बन रहा हो, तो ऐसे लोग गलत रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि बुध सेवेंथ हाउस में अ, साली का कारक होता है, तो ऐसे लोगों को अपनी वाइफ के सिस्टर से दूर रहना चाहिए, नहीं तो समस्या आती है। बुध अगर यहाँ पर होगा और अगर लगन खाली होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति का बचपन, खासकर 34 साल की उम्र तक, बुध यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है। मतलब 34 साल तक व्यक्ति का जो भी व्यापार करेगा उसमें दिक्कत रहेगी, 34 साल तक जीवन बड़ा संघर्ष में रहेगा। और खासकर बिजनेस के मामले में बहुत जीवन संघर्ष में रहेगा। उसका जिस भी काम में वो पैसा लगाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ जो है ना वो नुकसान ही उठाएगा, वहां से उसको फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर ऑल ओवर अगर हम यहाँ पर देखें बुध की प्लेसमेंट, तो बुध की प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी है, हर मामले में अच्छा रिजल्ट देती है। निशानी पहचान यही होती है, अगर व्यक्ति की बहन बेटियों का जीवन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आप ये समझिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सेवेंथ हाउस में बुध है और बहन बेटियों के जीवन में संघर्ष है, उनको किसी न किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब खाना नंबर 7 में बैठा हुआ बुध अशुभ रिजल्ट दे रहा है। ये निशानी है यहाँ पर। तो अगर इस तरीके के परिणाम अगर आ रहे हैं, अगर बुध यहाँ पर खराब असर दे रहा है, तो ऐसे लोगों को कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। जो भी हिंदू रीति रिवाज में जो भी टाइम पीरियड आता है कन्याओं को कन्या खिलाने का, भोजन करवाने का, तो वो लगातार करते रहना चाहिए। और सालियों से दूर रहना चाहिए। बहन बेटी बुआ से मतलब उनसे अच्छा आचरण करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी मदद करें। मतलब बुद्ध से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसकी पालना करनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि बुद्ध जो है ना कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा है, तो अगर बुद्ध का प्लेसमेंट अच्छा हो तो उसको संभाल के रखना चाहिए। खाना नंबर 8 में बुद्ध, ये मंगल का घर है, शनि का घर है। तो यहाँ पर बुद्ध जो होता है ना, वो सुफल कम ही देता है, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है अगर बुद्ध यहाँ पर अकेला है तो। लेकिन अगर यहाँ पर बुद्ध एक ही कंडीशन में शुभ हो सकता है, अगर यहाँ पर बैठा हुआ बुद्ध नर ग्रहों के साथ में है, मतलब सूर्य के साथ में है, मंगल के साथ में है और गुरु के साथ में है, तो यहाँ पर बैठे हुए बुद्ध का फल जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। खासकर अगर मंगल खाना नंबर 8 में बुद्ध के साथ में बैठा हुआ है, तो बुद्ध का फल बहुत ही शुभ होगा। खाना नंबर 8 में अगर बुद्ध है, तो खाना नंबर 4 की भी पोजीशन देखनी होगी, क्योंकि 4 से जो है ना उस पर मदद आएगी। तो अगर खाना नंबर 4 भी अच्छी पोजीशन पे है, खाना नंबर 4 मजबूत है, खाना नंबर 4 में बुद्ध के मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, या खाना नंबर 4 में ऐसा कोई प्लेनेट बैठा हुआ है जो खाना नंबर 4 के लिए बहुत अच्छा है, तब भी यहाँ पर बुद्ध बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए खाना नंबर 4 में सूर्य चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति भी बनी हुई है, खाना नंबर 4 में सूर्य और चंद्रमा है, या चंद्रमा है या सूर्य है, तब भी ये स्थिति खाना नंबर 8 में बुद्ध के लिए बहुत अच्छी है। या कुंडली में चंद्रमा और सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन पे हो जाए, तब भी खाना नंबर 8 में बैठा हुआ जो बुध होगा वो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। वैसे खाना नंबर 8 में बुध तभी अच्छा माना जाएगा जब यहाँ पर मेल प्लैनेट उसके साथ में हो, सूर्य हो और जुपिटर हो और मंगल हो। बाकी
जितनी भी स्थितियां बनती हैं यहाँ के बुध के लिए वो सब अशुभ बनती हैं, क्योंकि खाना नंबर 8 जो है ना वो अचानक आने वाली समस्याओं का है। आपके किए हुए, खुद की गलतियों से पैदा किए हुए जो संकट आते हैं उनका है अष्टम भाव, 8वां घर। 6वां घर तो ये है कि जो बाय डिफॉल्ट हम अ, पैदाइशी जो हम जो गलत आदतें जो लेके आते हैं, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं, वो होता है 6वां घर। लेकिन 8वां घर वो होता है जो हम यहाँ आके गलतियां करके जो हम चीजें जो डेवलप करते हैं ना अपने आप में, जो अवगुण जो हम पैदा करते हैं, वो होता है 8वां घर मुसीबतों का। इसीलिए संघर्ष देता है 8वां घर, मुसीबत देता है। 8वां घर ऑकल्ट का भी है। किसी भी छुपी हुई चीज का है, किसी भी चीज की रिसर्च करना हो उसका है 8वां घर। और बुध जो है वो जबान का कारक है, दिमाग का कारक है, व्यापार का कारक है, रिश्तों में बहन बुआ बेटी का कारक है। तो अगर बुध यहाँ पर इस 8वें घर में अगर बैठा होगा, तो बुध की उम्र तक मतलब 34 साल तक ये बहुत खराब प्रभाव देता है। मतलब आदमी को अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं होता है। हो सकता है कि वो बहुत गलत लैंग्वेज में बात करे, उसका सही जगह पे दिमाग काम नहीं करेगा। जहां पर जो चीज बोलनी चाहिए उसको, जहां पर जिन शब्दों का उसको चयन करना चाहिए, जहां पर कोई चीज उसको जहां पर दिमाग लगा के उसको किसी चीज के बारे में रोड मैप बनाना हो, सोचना हो, प्लानिंग करनी हो, वहां पे उसका दिमाग काम नहीं करेगा। व्यापार में उसको अपने ही गलतियों के द्वारा घाटा होता रहेगा। तो ये सब जो है ना 34 साल तक खराब रहता है अगर यहाँ पर बुध अकेला यहाँ पर बैठा हुआ है। और अगर बुध मान लीजिए अष्टम हाउस में बैठा भी हुआ है, 8वें भाव में बैठा है, और वर्ष फल में जब भी बुध यहाँ पर 8 में आएगा, तो उस साल व्यक्ति को मुसीबत आनी ही आनी है। अगर व्यक्ति की आमदनी मान लीजिए 100 रुपए होगी, तो उस साल उसकी आमदनी 50 रुपए हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। और इस तरीके से बुध अपना धीमे सारे प्लैनेट को इस तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्लैनेट जो है उसको नुकसान दे रहा है। हर प्लैनेट जो है ना उसको उस साल परेशान करेगा। जिस हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, उस हाउस से संबंधित उसके रिजल्ट खराब आएंगे, जब भी 8वें घर का बुध वापस अपने 8वें घर में आ जाता है। ऐसे आदमी को अपने व्यापार से तो नुकसान होता ही होता है। अगर गवर्नमेंट से भी रिलेटेड अगर मान लीजिए किसी काम में है, तो सरकार से भी संबंधित उसको नुकसान होता है। हो सकता है कि उसको कोई आर्थिक दंड जो है सरकार की तरफ से झेलना पड़ जाए, क्योंकि जितने भी जो टैक्सेस है ना, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो सारा 8वें घर से मतलब होता है उसका। तो इस तरीके की भी चीजें व्यक्ति को झेलनी पड़ जाती। और 8वें घर में अगर बुध है, बुध जो होता है ना वो घर में सीढ़ियों का कारक होता है। घर की जो सीढ़ियां है ना उसका कारक होता है बुध। और 8वें घर का अगर बुध बैठा हो और बगैर बुध का उपाय किए अगर अपने घर की व्यक्ति सीढ़ियां तोड़वा दे, या अपने मंदिर का, जहां पर उसने पूजा स्थान बना रखा है, मंदिर बना रखा है, उसका स्थान बदल दे, तो फिर यहाँ पर बुध जो है ना बहुत खराब असर देगा और काफी अशुभ स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो 8वें घर का बुध तभी अच्छा होगा जब यहाँ पर मंगल हो, सूर्य हो और बुध। नहीं तो यहाँ पर चाहे जितनी भी अच्छी दशा चल रही हो व्यक्ति की, चाहे जितने अच्छे योग बने हो कुंडली में, लेकिन यहां पर बैठा हुआ बुध अगर बहुत अशुभ पोजीशन पे है, अकेला बैठा हुआ है, तो सारे प्लैनेट को अपने गिरफ्त में ले लेगा। और चाहे जितनी अच्छी दशा चल रही हो, वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होगा ही नहीं। आप देखोगे कि वो अपने जो है ना हमेशा निगेटिव असर हर प्लैनेट उसको दे रहा होगा। यहाँ पर
बुध को बोला जाता है कब्र पर चढ़ा हुआ फूल। जो नहीं, लोग गुलदस्ता लाश पे कब्र पे चढ़ाते हैं, वो फूलों की संज्ञा दी गई है यहाँ पर बुध। तो अगर मान लीजिए आठवें घर में अगर बुध बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपने किताबों में फूल कभी नहीं रखना चाहिए, या अपने घर में सूखे हुए फूल नहीं रखना चाहिए, मुरझाए हुए फूल जिसको कहते हैं, है ना। और जो शोपीस होते हैं ना, छोटी छोटी मूर्तियों के, जैसे ताजमहल का शोपीस या किसी भी मूर्ति का शोपीस, वो नहीं रखना चाहिए। घर में जो है ना, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, ये घर में नहीं रखना चाहिए। शीशा, बुद्ध का कारक जो होता है ना, मिरर, शीशा, टूटा हुआ शीशा ना हो। फर्नीचर अच्छा हो, फर्नीचर टूटा हुआ ना रखा हो घर में। तो हमेशा जो है ना, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर बुद्ध यहाँ पर है, तो उपाय क्या करना चाहिए? मिट्टी के बर्तन में देसी खांड भर के या शहद भर के बाहर कहीं शमशान में या वीराने में जाके इसको दबा देना चाहिए। तभी यहाँ पर ये मंगल को हम आठवें घर में पहुंचा रहे हैं। तो मंगल जब भी आठवें घर में जाएगा, तो बुद्ध की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। और जब भी यहाँ पर आठवें घर में बुद्ध होता है, तो ऐसे लोगों का, अगर राहु कुंडली में अच्छा है, तो ऐसे लोगों का अ, दिमाग जो है ना, वो गूढ़ विद्याओं में बहुत जाता है, ऑकल्ट में जाता है, गूढ़ विद्याओं में जाता है, रिसर्च में जाता है। अगर उनका राहु राहु अच्छा है तो। राहु अच्छा नहीं है तब तो फिर गलत ही चीजों में उसका दिमाग जाएगा। ठीक है। खाना नंबर 9 में बुध, ये जुपिटर का घर है। और खाना नंबर 9 में जब भी बुध होगा, ये उसके शत्रु का घर है, बृहस्पति का घर है यहाँ पर। तो यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देता। यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट सिर्फ एक ही शर्त पे देता है, कि या फिर कुंडली में चंद्रमा, केतु और गुरु अगर खाना नंबर 1 में बैठे हैं, चाहे चंद्रमा, चाहे केतु, चाहे गुरु, अगर खाना नंबर 1 में बैठे हैं, चाहे ये तीनों बैठे हो, चाहे इसमें से दो बैठे हो, चाहे इसमें से एक बैठा हो, तो ये यहां से खाना नंबर 1 से खाना नंबर 9 में बैठे हुए बुध पर कंट्रोल रखेंगे। ये शत्रु हैं बुध के तीनों। तो यहां से नवें घर में नजर रखेंगे, तो बुध अच्छे मतलब खराब रिजल्ट नहीं देगा। खाना नंबर 3 में भी अगर यही पोजीशन हो, चंद्रमा, केतु या गुरु, इसमें से कोई भी प्लेनेट या तीनों प्लेनेट खाना नंबर 3 में बैठे हो, तब भी ये दृष्टि संबंध से बुध के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तब भी उसको कंट्रोल में रखेंगे। ये स्थिति या फिर खाना नंबर 6 में बन जाए, ये बुध का अपना घर है, तो अगर ये स्थिति खाना नंबर 6 में बनती है, तब भी ये बुध को कंट्रोल में रखेंगे। यही सेम स्थिति खाना नंबर 7 में बन जाए, तब भी ये खाना नंबर 9 में बुध के लिए अच्छा है, बुध यहाँ पर खराब परिणाम नहीं देगा। और ये स्थिति खाना नंबर 9 में बन जाए, तब भी बुध यहाँ पे, मतलब बुध के साथ में ही अगर ये प्लेनेट बैठ जाए, चाहे चंद्रमा, केतु या जुपिटर, तब भी यहाँ पे बैठा हुआ बुध खराब रिजल्ट नहीं देगा। और या फिर ये स्थिति खाना नंबर 11 में बन जाए, चंद्रमा की, केतु की और जुपिटर की। खाना नंबर 1, 3, 6, 7, 9 और 11, अगर इन हाउसेस में चंद्रमा, केतु या जुपिटर बैठे हुए हैं अकेले या इकट्ठे बैठ जाएं, तो यहाँ का जो बुध है ना, वो गड़बड़ रिजल्ट नहीं देगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा, अच्छे फल देगा, शुभ फल देगा। ऐसे में व्यक्ति को पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी,
परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, बचपन से ही। बचपन से ही उसके धन दौलत की भी स्थिति बहुत अच्छी होगी, अगर ये पोजीशन बनी हुई है। और अगर ये पोजीशन नहीं है, तो फिर यहां पर बैठा हुआ बुध, नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ बुध बहुत ही निगेटिव होता है, खासकर 34 साल, उसकी आधी उम्र 17 साल तक, 15वें साल तक, 7वें साल, चौथा साल और पहला साल, ये जितने भी साल है ना, उस व्यक्ति को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारे वर्ष जो है ना उसके खराब होते हैं। और बुध यहाँ पर इतना निगेटिव हो जाता है कभी कभी कि उसकी जबान में तोतलापन आ जाता है। मतलब आ, लोग नहीं हकला के बोलते हैं, हकलाने जैसी जो है ना चीज हो जाती है। बुध नाइन्थ हाउस में आता है अगर ये पोजीशन ना बनी हो तो। लेकिन ये भी तब भी गनीमत है, अगर मान लीजिए उसकी जबान में तोतलापन आ जाता है ना, तब भी ठीक है। बुद्ध जो है ना वो अपना अशुभ फल जो है ना वहीं तक सीमित रखेगा, और ज्यादा खराब नहीं करेगा। लेकिन ये मान लेना चाहिए कि बुद्ध अगर मान लीजिए नाइन्थ हाउस पे है और उसकी जबान में तोतलापन आ गया, तो इसका मतलब यह है कि बुद्ध ने अपने अशुभ परिणाम देना शुरू कर दिया। क्योंकि नाइन्थ हाउस का जो बुद्ध है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। ये कुंडली में सारे प्लैनेट को जो है ना अपने कंट्रोल में कर लेता है। जितने भी प्लैनेट हैं सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। और नाइन्थ हाउस का बुध तब और अशुभ हो जाता है अगर जुपिटर भी अशुभ अशुभ हो जाए, कुंडली खराब हो जाए जुपिटर, 10th हाउस में जुपिटर हो जाए। नीच का होता है जुपिटर यहाँ पर। और भी चीजें देखनी पड़ेगी। 10th हाउस का जुपिटर कई मामलों में अच्छा भी हो जाता है अगर 4th हाउस से संबंध हो जाए, सेकंड हाउस पे जुपिटर का कोई प्लैनेट हो। मतलब कुंडली में हमको ये देखना है कि जुपिटर भी निगेटिव हो जाए और बुध भी अगर 9th हाउस में बैठा है तो प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो व्यक्ति को लाल किताब कहती है कि हर 8वां साल उसको धोखे का होगा, अगर जुपिटर भी नेगेटिव हो जाए और बुध भी नेगेटिव हो जाए। औलाद से संबंधित समस्या, गृहस्थी का सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। और कभी कभी बुध अगर यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो उम्र पे भी आ जाता है उसके। मतलब अचानक से कोई बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट जैसी भी संभावनाएं होती हैं। 9th हाउस के बुध का एक रूल और है, वो शायद हमने अभी जो बुध के हम पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी हमने आपको बताया था, जब बुध हम पढ़ा रहे थे, कि बुध किसी हाउस में बैठा हो, उसका स्वामी अगर 9th हाउस में आ जाए, तब भी तब भी बुध अशुभ हो जाएगा और वो प्लेनेट भी अशुभ हो जाएगा किसी भी खाने में। जैसे मान लीजिए बुध खाना नंबर 1 में बैठा हो और मंगल खाना नंबर 9 में बैठ जाए, तो ये भी अ, अशुभ हो जाएगा। बुध भी अशुभ हो जाएगा, मंगल में भी मंगल में भी अशुभता आ जाएगी। बुध खाना नंबर 4 में हो, चंद्रमा खाना नंबर 9 में आ जाए। बुध 6 में हो, केतु 9 में आ जाए। बुध 7 में हो, शुक्र 9 में आ जाए। बुध 8 में हो, मंगल 9 में आ जाए। बुध 10-11 में हो, शनि 9 में आ जाए। बुध 12 में हो, बृहस्पति या राहु 9 में आ जाए। तो उस समय जो भी खाना नंबर 9 में आएगा ना, उसके रिजल्ट जो है ना बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत अशुभ हो जाएंगे। ठीक है। और ये अशुभता का जो रिजल्ट है, जो अशुभ होंगे ये प्लैनेट, इसका असर जो है ना परिवार पे भी देखने को मिलेगा और बच्चों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बुध तब और निगेटिव हो जाता है कि अगर कुंडली में पितृ ऋण बना हुआ हो। कैसे बनेगा पितृ ऋण? 9th हाउस में है तो पितृ ऋण कैसे बनेगा, कौन बताएगा? सूर्य के साथ राहु आ जाए या गुरु के साथ राहु आ जाएगा।
नाइन्थ हाउस में अगर तो मेरा म्यूट है। है और बृहस्पति अपने घरों में ना हो, वितरण बन गया सिंपल। उस कंडीशन में बुध यहाँ पर और निगेटिव हो जाएगा, तो सबसे पहले व्यक्ति को इसका उपाय करना होगा, पितृण का। उसके बाद में फिर बुध का उपाय किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर नाइन्थ हाउस में अगर बुध है, तो चंद्रमा का सपोर्ट लें यहाँ पर। चांदी धारण करके रखें अपने शरीर पर। नाक छेदन करवाएं यहाँ से, बीच से, इस जगह से, ये जो दोनों नाकों के जो बीच का जो छेद होता है, यहाँ पर। जब भी ऐसे लोग नया कपड़ा लेके आए, उसको कुदरती पानी से छींटा मार के पहने। मतलब चाहे नदी का पानी हो, चाहे बरसात का पानी हो, मतलब चंद्रमा से यहाँ पर बुध अच्छा होगा, चांदी से और पानी से। बृहस्पति को मजबूत करके रखें, मतलब मंदिर जाते रहें, केसर का तिलक लगाते रहें। ठीक है। जितना हो सके बुद्ध की चीजों से दूर रहें, जैसे ताबीज, भभूत। ठीक है। जो बुद्ध के जो बड़े बड़े जो पौधे के जो बड़े बड़े चौड़े वाले जो पत्ते होते हैं, रबर प्लांट, मनी प्लांट। ठीक है। और ऐसी किताबें जो ना पढ़ी जा रही हो, जिनका यूज ना हो, उसको जो है ना घर में ना रखें। तो यहाँ पर बुध अगर है, तो वही हमको पहले, सबसे पहले तो यही कुंडली में देखना है कि खाना नंबर 1, 3, 6, 7, 9 और 11 में चंद्रमा, केतु, बृहस्पति अगर है तो बुध ठीक है, नहीं तो बुध यहाँ पर गड़बड़ ही माना जाए। उसके बाद में और कितनी कमी बन रही है तो उसके उस हिसाब से और गड़बड़ होता चला जाए। ठीक है। खाना नंबर 10 में बुध शनि के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, क्योंकि शनि का घर ही है। शनि की स्थिति कुंडली में जैसी होगी, यहां पर बुध उसी तरीके के रिजल्ट देगा। और जनरली जब भी बुध यहाँ पर आता है, तो शनि का चूंकि घर है, तो उसके अंदर चालाकी, चुस्ती, अपना काम निकालना, चाहे लोगों से मीठा बोलना पड़े, चाहे लोगों से जी हुजूरी करनी पड़े, चाहे लोगों की चापलूसी करनी पड़े, ये 10th हाउस में बैठे हुए बुद्ध वाले सब कुछ कर लेते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। मतलब दूसरों की अ, अ, किसी भी तरीके से चाटुकारिता करनी पड़े, ये सब करना इनको बहुत अच्छे से आता है। बहुत इजी तरीके से ये लोग काम अपना कर ले जाते हैं, जी हुजूरी करके। इनकी फितरत होती है जी हुजूरी करना, हाँ में हाँ मिलाना। और जिनका बुद्ध यहाँ पर शुभ होता है, ऐसे लोग शनि के जो मंदे काम होते हैं ना, जैसे शराब पीना, मांस खाना, गलत रिलेशन में ना जाना जाना, इन सब से दूर रहते हैं। और अगर इन सब चीजों से अगर वो व्यक्ति दूर है, तो इनका शनि भी अच्छा रिजल्ट देता है, शनि भी नेक हो जाता है। शनि खराब रिजल्ट फिर नहीं देता है। शनि अगर कुंडली में अच्छा है, बुध यहाँ पर अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पैसे से संबंधित, करियर से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं आएगी, हमेशा इनको बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है। अब खाना नंबर 10 में अगर बुध बैठा हो, कुछ ऐसी पोजीशन बन जाए जैसे चंद्रमा खाना नंबर 1 में आ जाए, ये योग अच्छा नहीं है। क्योंकि 10वें घर का जो ग्रह होगा वो पहले घर के प्लैनेट को धोखे का होगा उसके लिए, तो ये पैसे के लिए भी अच्छा नहीं है। मन अशांत रह सकता है। दूसरे की धन दौलत पे व्यक्ति की नजर रहेगी, खासकर पैसे पे। खाना नंबर 3 में चंद्रमा बैठा हो तो बुध को टक्कर मारेगा, ये भी पोजीशन अच्छी नहीं है। खाना नंबर 4 में चंद्रमा हो, हाँ ये योग खाना नंबर 4 से जो दृष्टि पड़ेगी बुध पर, ये पैसे के लिए अच्छा है।
पैसे के लिए अच्छा है, बाकी चीज के लिए ठीक नहीं है। बुद्ध से संबंधित और भी जो चीजें होती है ना, उसके लिए ठीक नहीं है। पैसे के लिए योग ठीक है। पांचवें में अगर चंद्रमा हो, ये तो पैसे के लिए भी अच्छा नहीं है, मदर के लिए भी अच्छा नहीं है, मन भी अशांत रहेगा। मतलब इस तरीके से प्लैनेट हमको कुंडली में बैठा के देखना है, कहाँ से किस तरीके से ये योग बन रहा हो। दूसरा घर, खाना नंबर 2, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चाहे चंद्रमा बैठा हो, चाहे जुपिटर बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, बहुत अच्छा योग है खाना नंबर 10 के बुद्ध वालों के लिए। व्यापार में चाहे कोई भी, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, खाना नंबर 10 में बैठा हुआ बुद्ध बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बशर्ते लाल किताब एक चीज कहती है कि चाहे जितने सुंदर योग बने हो कुंडली में, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा अगर आपने उन प्लैनेट को खराब कर लिया, तो फिर वो रिजल्ट फिर देने में सक्षम नहीं होता। जैसे खाना नंबर 10 में बुध बैठा हो, भले ही खाना नंबर 2 में बहुत अच्छा योग बनाओ, और ऐसा इंसान अगर शराब पीने लग जाए, मीट खाने लग जाए, तो फिर ये योग भी बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। ये सब उसकी बर्बादी के लक्षण होंगे। ऐसे लोगों का 34 साल तक तो जीवन खराब रहता ही रहता है, और बाद में भी जो है ना, बड़े कठिनाइयों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता, खासकर शनि की उम्र तक, 36 साल तक। मतलब सेहत हो, चाहे मकान हो, चाहे जायदाद हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर परिवार हो, सबसे जो है ना चीजें इनको इनको खराब रिजल्ट ही आते हैं। ठीक है। और 10वां घर जो होता है, वो पिता की पिता की भी मतलब फादर की भी स्थिति देखी जाती है खाना नंबर 10 से। तो अगर यहाँ पर बुध अशुभ है और किसी दूसरे प्लेनेट की वजह से भी अशुभ हो रहा है, तो यहाँ पर फादर की उम्र भी सख्ती हो जाती है। मतलब उनको कोई बड़ी रोग हो जाए, उनको बड़ी बीमारी हो जाए, खासकर आंखें कमजोर हो जाए, तो आप समझिए कि यहाँ पर बुध ने खराब रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर उपाय यही है कि खाना नंबर 10 में बैठे हुए बुध के लिए उपाय सिर्फ इतना है कि शनि से संबंधित जितनी भी निगेटिव चीजें हैं उनसे दूर रहेगा इंसान। दूसरों से ईर्ष्या न करे, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार न करे, लोगों का पैसा न मारे, हमेशा अपने से जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनकी वो मदद करता रहे। तो यहाँ पर बुद्ध हमेशा अच्छे रिजल्ट। ग्यारह में बुद्ध, खाना नंबर 11 में, यहाँ के कारक गुरु हैं, मालिक शनि है। और खाना नंबर 11 में कुंभ राशि आती है। कुंभ का साइन क्या होता है? घड़ा, पानी से भरा हुआ, यही साइन होता है ऐसे किए हुए। मतलब यहाँ से लाभ, कितना लाभ, डेली अर्निंग, ये सब देखी जाती है। कितना व्यक्ति पैसा कमाएगा, कितना व्यक्ति को लाभ होगा, ये सब 11वें घर से देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो घड़ा साइन है 11 नंबर राशि का, उस व्यक्ति से उसको कितना पानी मिलेगा, ये बृहस्पति पे निर्भर करेगा। मतलब यहाँ पर बुद्ध के जो गुण हैं वो टोटली बृहस्पति और शनि पर ही आधारित हो। तो यहाँ पर जब भी बुद्ध होता है, तो ऐसे लोग 34 साल तक जो है ना व्यापार में सफल नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों को व्यापार जो है ना, इंडिविजुअल व्यापार नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने घर वालों की मदद लें, या किसी पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहिए। जिनका बुद्ध जो है ना 11th हाउस में हो, खासकर 34 साल तक, ये व्यापार में तभी सक्सेस होंगे, या फिर ये ऐसे व्यापार में हो जो इनके बाबा खानदान का व्यापार चला आ रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, उसमें सफल हो जाएंगे। और या फिर जिसमें जो है ना घर वालों का प्रॉपर हाथ हो इनके ऊपर,
तब सफल हो जाएंगे, तब बुध यहाँ पर खराब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इन्होंने अकेले व्यापार किया तो इनका, ये अपने ही बेवकूफियों के कारण जो है ना, आप पैसे का नुकसान करेंगे। और खासकर 34 साल तक अगर ये बिजनेस व्यापार करना भी चाहते हैं, खाना नंबर 11 में बैठे हुए वाले बुध वाले, तो 34 साल के बाद इन लोगों को करना चाहिए। और ऐसे लोगों को इन सब जो बुद्ध की जो नेगेटिव चीज है, धागा, भभूत, ताबीज, इन सब से दूर रहना चाहिए। तो खासकर ऐसे साधुओं से जो धागा ताबीज वो फूंक के जो दे देते हैं ना, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो खाना नंबर 3 का भी यहाँ पर असर आएगा, क्योंकि खाना नंबर 11 पे दृष्टि जाएगी। तो अगर खाना नंबर 3 में बुध के मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तब तो बहुत अच्छा है। और अगर मित्र ग्रह नहीं है, तो फिर यहाँ पर बुध निगेटिव असर देगा, फिर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय यह है कि बुध को हमेशा जो है ना, सूर्य की अगर मदद दे दी जाए तो बुध के गुणों में शुभता आ जाती है। तो यहाँ पर तांबे का टुकड़ा गले में आप पहन सकते हैं, जो गोल सिक्का होता है, उसमें धागे में पहन के, खाकी धागे में, ये सूर्य का कलर होता है खाकी, तो खाकी धागे में आप पहन सकते हैं। ठीक है। लाल किताब में यहाँ के बुद्ध के लिए बोला गया है उल्लू का पट्टा, यहाँ पे बुद्ध 11 को बोला गया है। तो खासकर 34 साल तक जो है ना, ये चीज गड़बड़ रहती है। 34 साल के बाद कुछ लोग बहुत तरक्की करते हैं। ठीक है। जितना भी 34 साल तक इनका फेल्योर होता है ना, उसके बाद में वो उतनी ही तेजी से ग्रो करते हैं। बस 34, यहाँ पर 34 साल तक बिजनेस व्यापार अकेले नहीं करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आती है। एक दो कुंडलियां हमने देखी भी हैं जो 34 साल तक बेचारे रगड़ रहे हैं अभी भी व्यापार में, वो नहीं सक्सेस हो पाए, और बहुत ही नुकसान भी उन्होंने उठाया। खाना नंबर 12 का बुध बहुत निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि यहाँ पर बुध भी नीच है, और ये राहु का घर है, ये राहु भी नीच माना जाता है। राहु अपने घर में नीच माना जाता है, केतु अपने घर में नीच माना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के घरों में उच्च के माने जाते हैं। जैसे राहु जो है ना, खाना नंबर 12 उसका घर है, तो केतु यहाँ पर उच्च का माना जाता है, राहु यहाँ नीच का माना जाता है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर दिमाग भी नीच हो गया, और उसमें चलने वाले विचार भी नीच हो गए, है ना। तो ये पूरी तरीके से नीच हो गया है यहाँ पर। बुध एक दो चीजों, अगर कुंडली में स्थिति बनी हो तभी शुभ रिजल्ट दे सकता है, नहीं तो यहाँ पर बुध यहाँ पर निगेटिव ही असर देगा। बुध या राहु कोई भी यहाँ पर निगेटिव असर देगा। जैसे अगर खाना नंबर 2 से शनि की दृष्टि इस पर पड़ जाए, या खाना नंबर 12 में ही शनि बैठा हो, और या फिर शनि खाना नंबर 3 में बैठा हो, वो जो ग्रामर का रूल था ना, 12 और 3 आपस में मदद वाला, बस एक तो ये पोजीशन शनि की, तब यहां पर बुध अच्छे असर देगा। दूसरा, जुपिटर। जुपिटर भी अगर इन्हीं इन घरों में बैठ जाए, खाना नंबर 2 में, 12 में और 3 में, तो ये पैसे के लिए तो अच्छा है। मतलब ऐसे लोगों को कभी हैंड टू माउथ नहीं होना पड़ेगा, पैसे के लिए तो अच्छा है। लेकिन इनके पास में पैसा होते हुए भी इनको पैसे का नुकसान होता रहेगा। चाहे वो चोरी हो जाए पैसा, या चोरी नहीं कहेंगे तो किसी ऐसे बिजनेस में लगा दिया, उसमें नुकसान हो जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली उसमें नुकसान हो जाए, कोई सट्टेबाजी में या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां नुकसान हो जाए, ये होता रहेगा। लेकिन अगर शनि है, शनि बैठा हुआ है, तो अच्छा है ये। जुपिटर अगर बैठा है तो पैसा तो होगा, लेकिन पैसे का नुकसान होगा। और अगर चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है 2, 12, 3 में, तो फिर ऐसे व्यक्ति को लोग अमीर समझते हैं, और अमीर समझ के उससे पैसा लूटते हैं और वो निकल लेते हैं।
उसको पैसा कभी वापस ही नहीं करते हैं। अगर ये योग बना हुआ है खाना नंबर 2 में, 12 में, या 3 में चंद्रमा है, तो ये अगर 3 प्लैनेट की स्थिति बनी हुई है तो कुछ हद तक बुध ठीक परिणाम देता है। और अगर ये स्थिति नहीं है इसके अलावा, तो बुध यहाँ पर बहुत नेगेटिव। ऐसे लोगों की जबान भी जो है ना, कभी कभी हकला जाती है। जबान भी ऐसे लोगों की बहुत मंदी होती है। गलत लैंग्वेज में बात करना, सही तरीके से कोई चीज को प्रेजेंट ना कर पाना। और ऐसे खाना नंबर 12 में बुद्ध की एक खासियत होती है। ये लोग क्या करते हैं, जिसके भी साथ में होते हैं ये लोग, तो कोई भी बात अगर जैसे इनके साथ में हो जाए, कोई घटना घटित होती है, ये जैसे दो मित्र साथ में जा रहे हैं, एक तब बुध 12वें घर में है और एक नॉर्मल ऐसे इंसान है, तो ये अपने मित्र को खूब हौसला देंगे कि मैं तेरे साथ में हूँ, चल ये कर ले, और कोई भी मुसीबत आएगी मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, तो ये तुरंत कट लेते हैं वहां से। ये बुध 12 वालों की खास निशानी होती है। और अगर राहु भी यहां पर अगर नेगेटिव हो जाए, तब तो ये स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि घर से ताला बंद करके निकलेंगे, 10 कदम चलेंगे, इनके दिमाग में याद आएगा यार पता नहीं मैंने ताला बंद किया कि नहीं किया, फिर आएंगे ताला चेक करने। मतलब दिमाग इतना भ्रमित रहेगा, हमेशा भ्रम में जिएंगे। ये बुध 12 जब निगेटिव होना, उसकी ये निशानी होती है। झूठ बोलना ये लोग शुरू कर देते हैं, वादा खिलाफी शुरू करते हैं। और अगर ये शराब वगैरह, मांस वगैरह अगर खाने लग जाए, तो शनि भी अपना खराब कर लेते हैं। और फिर ये जो असर है ना, इनके सीधे कामकाज पे पड़ता है, इनके गृहस्थ पर पड़ता है, खासकर व्यापार का। व्यापार इनको कभी फिर नहीं फलता है, व्यापार में इनको हमेशा नुकसान होता है। और अगर ये लोग 25वें साल में शादी कर लें या 25 साल से पहले शादी कर लें, तो इनका केतु भी निगेटिव हो जाता है। केतु निगेटिव हो जाएगा तो संतान से संबंधित इनको समस्या रहेगी, संतान इतनी जल्दी पैदा नहीं होगी, गृहस्थ भी खराब हो जाएगा। तो यहां पर बुध 12 तो नेगेटिव है ही, लेकिन उसके लिए जो सावधानियां दी गई हैं उस पे आदमी को ध्यान रखना चाहिए। तो कभी कभी होता क्या है कि कुंडली में अगर कोई प्लेनेट निगेटिव स्थिति में भी बैठा है ना, और उसकी बताई हुई सावधानियों को अगर हमने उस पर अमल किया, तो फिर वो गलत स्थिति में बैठा हुआ भी प्लेनेट जो है ना, वो अच्छे रिजल्ट देने लगता है। आपने देखा होगा, जितने भी जो योगी मनुष्य होते हैं, जो साधु होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनकी जो कुंडली है ना, वो वो उनका जो जीवन जो चल रहा होता है ना, वो कुंडली से परे चल रहा होता है। उनका जीवन कुंडली से मैच नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो जो है ना, वो प्लैनेट से कनेक्शन अपना खत्म कर चुके होते हैं। वो खुद अपना रास्ता खुद बनाते हैं, खुद अपने हिसाब से चलते हैं। तो या फिर व्यक्ति इस कंडीशन पे आ जाए, योगी महात्मा बन जाए, प्लैनेट से कनेक्शन ही खत्म कर दे, जो सही मार्ग है उस पे चल जाए, तो भले ही कुंडली में कोई भी प्लैनेट नेगेटिव बैठा रहे, उसका कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस प्लैनेट से अपना कनेक्शन कट कर लिया। हमेशा दिमाग पॉजिटिव रखें, निगेटिविटी की तरफ जाए ना। क्योंकि होता क्या है ना, ये जो जितने भी ये प्लैनेट कैसे काम करते हैं, ये जो प्लैनेट है ना, ये आकाश में जितने भी प्लैनेट हैं, ये सीधे सीधे आपके दिमाग पे असर डालते हैं। और दिमाग जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, इसका असर जो होता है ना, फिर वो हमारे कर्मों पे आता है। मतलब हमारे हाथों की रेखाओं पे आता है, हमारे हाथों की लकीरों पे आता है। इसी के अनुसार हमारे कर्म बनते हैं, उसी के अनुसार हम पॉजिटिव और नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर अपनी सोच को ही अगर हम कंट्रोल कर ले जाए,
इस प्लैनेट के शुभ और अशुभ के कनेक्शन को हम छोड़ के अपने जीवन को पूरी तरीके से हम अपने अनुसार उसको पॉजिटिवली हम एक्ट करें, तो कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट से हम परे काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति का अगर चार्ट है तो वो जीवन में वो उस चार्ट के हिसाब से ही चलेगा, नहीं, उस चीज को वो बदल भी सकता है। वो सारा अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम बुध 12 की बात कर रहे थे। अगर बुध 12 यहाँ पर निगेटिव स्थिति में बैठा हो, तो सबसे पहले ऐसे लोगों को शराबखोरी, मांस खाना, इन सब से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है। और इनकी जो बहन बेटियां जो होती हैं वो इनके साथ में सुखी नहीं रहती हैं, इनके घर में सुखी नहीं रहती हैं। जब वो अपनी ससुराल चली जाती हैं वो तब खुश रहती हैं। ठीक है। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बुध और राहु दोनों ही नीच पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर बुध बहुत ही स्ट्रांग नीच माना जाता है, स्ट्रांग नीच माना जाता है। ये कुंडली के सारे ग्रहों को अपने हिसाब से चलाता है। फिर अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, राहु भी कुंडली में खराब हो जाए, तो ऐसे लोगों को मंदिर से अपना संबंध जरूर रखना चाहिए, धर्म स्थान जाते रहना चाहिए। गले में सोने की चैन पहने, क्योंकि बुध बृहस्पति के घर में है, तो बृहस्पति को मजबूत रखें। सोने की चैन न पहन पाए तो पीला धागा पहने, केसर का तिलक लगाएं। और बुध की जो चीजें हैं, राग भभूत, इन सबको दूर रखें। ठीक है। स्टेशनरी का सामान, घड़ी, है ना, इस टाइप की जो भी बुद्ध की चीजें हैं, वो किसी से गिफ्ट ना लें, जितना हो सके उसको दान करें। हरे रंग से दूर रहें, हरे रंग के कपड़े ना पहने। और भी जो बुद्ध की चीजें हैं उनको कभी भी अपने पास में ना रखें, उनको ना अपनाएं। तो बुद्ध यहाँ पर जो है ना, अगर निगेटिव भी है ना, तो बहुत खराब नहीं करेगा। और एक चीज और यहाँ पर कुंडली में ध्यान देने की जरूरत है। अगर बुध 12 में है, तो 12वें में हमने ग्रामर में पढ़ा था कि 12 में बैठा हुआ बुध और नवम भाव में बैठा हुआ बुध दोनों क्यों खतरनाक है। दोनों इसलिए खतरनाक हैं, ये अपनी वक्री दृष्टि से उल्टा देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इसलिए खतरनाक है। खाना नंबर 12 में अगर बुध बैठा होगा, अगर कोई भी प्लैनेट खाना नंबर 6 में बैठेगा ना, उस प्लैनेट से संबंधित चीजें पूरी तरह खराब हो जाएंगी। बुध खाना नंबर 12 में है, खाना नंबर 6 में जुपिटर बैठ जाए, पिता की सेहत खराब, प्रॉस्पेरिटी आदमी की चली जाएगी, आदमी की आइडियोलॉजी बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगी। खासकर 34 साल की आयु तक, जब तक बुध की उम्र है। सूर्य चंद्रमा यहां पर बैठ जाए और बुध 12 में बैठा हो, व्यक्ति को, चंद्रमा को यहां पर देखेगा बुध, माता का सुख नहीं होगा। मंगल बैठ जाए, भाई बंधुओं का सुख नहीं होगा। सूर्य तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि बुध और सूर्य की ये स्थिति नहीं आती है, वर्ष फल में ही आ सकती है। तो खुद के शरीर पे भारी हो जाएगा, खुद बीमार हो सकता है। राहु अगर यहाँ पर बैठ जाए तो ससुराल की बैंड बज जाती है। केतु यहाँ पे आ जाए बुध 12 की स्थिति में, तो संतान की स्थिति खराब। जो भी प्लेनेट यहाँ पर खाना नंबर 6 में बैठेगा बुध 12 के समय, उस प्लेनेट से संबंधित बहुत अशुभ रिजल्ट मिलेगा। और अगर बुध 12 जो है ना, अगर उस समय 12वें में भी, 12वें में बुध है और 6 में कोई ग्रह है और 2 में भी कोई प्लेनेट है, तो उसको भी चपेट में ले लेता है। यहां से दृष्टि डाल के पहले वो 6 पे दृष्टि डालेगा, फिर वो कोई खराब प्लेनेट वो सेकंड से संयोग बना लेगा, तो उसको भी चपेट में ले ले। और अगर बुध का शत्रु ग्रह अगर यहाँ पर कोई बैठा हो सेकंड हाउस में, तब तो स्थिति और खराब हो जाती है। ठीक है जी। यही नाइन्थ हाउस वाले बुध, नाइन्थ हाउस में बैठे हुए बुध की कहानी है। वो भी जो है थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब कर देता है, इसीलिए नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट
तभी शुभ है जब उसके शत्रु ग्रह इन हाउसेस में बैठे हों, क्योंकि वहां से वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था 12वें तक के बुध का। किसी को कुछ पूछना हो पूछिए। सर पूछो। हम्म। सर मेरे पास एक चार्ट है, उसमें मिलता है। तो उसमें सेवंथ हाउस में बुध है और शुक्र भी है। और उनको बिजनेस में बहुत लॉस होता है, जैसा अभी आपने बताया था। बिजनेस नहीं होता है। और 10th हाउस में चंद्र है, केतु और शनि है, उससे भी कुछ होता है क्या? या जैसा भी आपने बताया 11th हाउस में बुध रहेगा तो पार्टनर में बिजनेस करना पड़ेगा, तो इसमें भी वैसा कर सकते हो क्या? 7th हाउस में भी। यहाँ पर एक तो यह है कि अगर बुध यहाँ पर किसी वजह से अशुभ तो नहीं हो रहा है। बुध हाँ बैठा तो है शुक्र। 7वें घर में, हाँ लेकिन शुक्र और भी, अखिलेश। और भी तो देखा जाएगा। फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट है? फर्स्ट हाउस में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। और चौथे में, 4th हाउस में मंगल और राहु है। 12वें घर से टक्कर तो नहीं है? नहीं, 12वें घर में भी कोई नहीं है, 6th हाउस में भी कोई नहीं है। 6 हाउस में भी कोई नहीं है। हाँ, खाली 10 में चंद्र है, शनि है और केतु है। और 8वें घर में रवि और गुरु है। लेकिन इनको बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम होता है, बिजनेस से नहीं होता। वो अपना लिक्विड क्या करते हैं, मतलब वो जूस बीस रहते हैं ना, मैंगो, लीची लीची वैसा। ओके। तो यहाँ पर जो है ना, चंद्रमा का सपोर्ट देना चाहिए बुध को। तो उनको जो है ना चांदी धारण करवा दो आप। चांदी गले में या हाथ में? हाँ हाँ, गले में। और जो 10th हाउस में केतु है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है, जो ऐसा मतलब वो करियर का है ना, 10वां घर। तो चंद्र शनि केतु है उसमें, इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है क्या? हाँ, तो ये जो है ना, चंद्र शनि केतु यहाँ पर अंधे ग्रह का टेवा बना हुआ है। तो पहले हाँ। तो वो अंधे ग्रह वाला उपाय किया जाएगा। हाँ। 10 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाने वाला। हाँ। उसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है। सर ऐसा मेरे तो ऐसे डाउट है, मतलब मैंने ऐसा मेरे दिमाग में आया कि चौथे हाउस में मंडल है। हम्म। तो जैसा वो चंद्र का अपन मानते हैं ना, चंद्र का हाउस। हम्म। और चंद्र 10th हाउस में है। तो पानी का प्रॉब्लम, मतलब पानी का धंधा करता है या वो लिक्विड का, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है क्या सर? नहीं, तो ये तो मंगल बद है ना। यहाँ पे मंगल बद की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, ये तो अच्छा योग नहीं है। तो हाँ। पानी का अगर धंधा किया तो वो तो और खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस वजह से मतलब उनका धंधा नहीं हो रहा है, मतलब उसमें उस यहाँ वजह से पर प्रॉब्लम बना यहाँ है। पर बहुत सारे उपाय बनेंगे। यहाँ पर मंगल बद हाँ। का भी उपाय किया जाएगा। यहाँ पर अंधे ग्रह का टेवा बन रहा है, उसका भी उपाय किया जाएगा। हाँ। और केतु का भी चंद्र। पहले तो मंगल बद का उपाय किया जाएगा, और चंद्रमा के साथ में केतु है, तो चंद्रमा की पोजीशन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। चंद्रमा को हमको मंगल के ही साथ में चंद्रमा को बैठा दो, मतलब 400 ग्राम चावल जल प्रवाह करवा सकते हो दूध के साथ में। तो मंगल मंगल शुभ हो जाएगा यहाँ पर। केतु से भी चंद्रमा मुक्त हो जाएगा। लेकिन चावल और जल प्रवाह करने का मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, यहाँ पे कुछ। तो एक तो तालाब है, तालाब में तो नहीं डाल सकते। क्या? तालाब तालाब है, जल प्रवाह करेगा तो मतलब इधर ऐसा नदी समुद्र ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो हमारे उधर से नजदीक नहीं है, लंबा है। और नजदीक तो खाली एक तालाब ही है, उसमें तो नहीं डाल सकते ना। तो नॉर्थ ईस्ट हाँ, डायरेक्शन में चांदी का चौकोर टुकड़ा चावल के साथ में स्थापित करवा दो इसमें घर में। इसमें मट्टी का अपना जो ये रहता है, मट्टा रहता है उसमें। हाँ, घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन किसी से भी चीज बर्तन में, में? सफेद रंग के कपड़े में बांध के रख सकते हो। सफेद रंग की बोरी में रख सकते हो। हाँ। चांदी का 400 चौकोर ग्राम टुकड़ा। चावल। हाँ, हाँ। चावल के साथ। अच्छा। और तभी ये जो 7th हाउस का बुध और शुक्र है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा?
सेवेंथ हाउस के बुध शुक्र से मतलब नहीं है, यहाँ पर दूसरी प्लैनेटरी पोजीशन है ना, उससे दिक्कत आ रही है। वो तो फोर्थ अच्छी हाउस पोजीशन एंड पे है। टेंथ हाउस में। हाँ। हाँ, फोर्थ हाउस एंड टेंथ हाउस से। जी बिल्कुल। और सर मेरे पास और एक कुंडली है, उसमें कैसा है, बुध और शुक्र ना एट हाउस में, आठवें घर में। और जैसा भी आपने बताया, जो मट्टी का इसमें बर्तन में देसी खांड या शहद भर के वीरानी की जगह में दबाने का, तो हम्म। उसके साथ में शुक्र भी है, तो हम्म। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बस सर, बस इतना ही। सर ट्वेल्थ हाउस। पूछे पूछे। आप पूछो। सर ट्वेल्थ हाउस में जैसे बुध बोला और राहु भी बोला आपने, तो लेकिन अगर सूर्य साथ में है, तब भी बुध इतना ही नेगेटिव होगा? नहीं, सूर्य अगर साथ में है तो बुध में बताया ना, फिर वो थोड़ा। आ, शुभता आ जाती है, फिर बुध निगेटिव नहीं होगा। लेकिन उसके सिम्टम तो ऐसे हैं, जैसे मुझे एक चार्ट था, उस बच्चे के सिम्टम तो सिम्टम ऐसे। सिम्टम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बुध 12 के बहुत खतरनाक सिम्टम है। सिम्टम रहेंगे, बुध 12 तो निगेटिव है ही है, लेकिन सूर्य के आने से जो है ना, वो थोड़ा सा शुभ हो जाता है फिर, उतना तो खराब नहीं रहता है। हाथ में वो सिख कड़ा वो डाल सकते हैं? हम्म। जो गुरुद्वारे वाला कड़ा नहीं होता, वो हाथ में डाल सकते हैं, जैसे शनि की मदद देने के लिए? कौन सा, लोहे का कड़ा? हाँ, जो ये सरदार लोग नहीं पहनते जो कड़ा है लोहे का, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। है ना, वो और पहन सकते सबसे यहाँ पे तो सबसे पहले तो 12 घड़े जल प्रवाह करवाए जाते हैं जब भी बुध 12 में होता है, 12 खाली घड़े। हैं। सर बुध 12 खाली घड़े जल प्रवाह करवाए जाते हैं अगर निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो उसकी दृष्टि केतु पर भी पड़ गई है, छठे हाउस में। अगर राहु ट्वेल्थ में है तो छठे में केतु है, तो वो भी खराब होगा, केतु भी खराब हो बिल्कुल जाए। खराब होगा, केतु भी खराब होगा। तो सर एक और सीढ़ियां बुध होती है केतु होती हैं? वो बुध होती है। बुध होती है, अच्छा। हम्म। और बुध कॉमन सेंस का कारण है, कारक है, आई मीन। क्या चीज? बुध कॉमन सेंस है और गुरु ज्ञान है, यही कहेंगे ना? हाँ, बुध जो है ना, वो आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है, गुरु ज्ञान है। ठीक है। राहु है आपका कॉमन सेंस, राहु है विचार आपके। इसीलिए कुंडली में बुध बृहस्पति अगर राहु अच्छे है ना, तो सारे प्लेनेट अपने आप अच्छे हो जाते और सर एक अगर सेकंड हाउस में बुध है और ट्वेल्थ हाउस में मंगल है, और मंगल की दृष्टि बुध पर जाती है, ठीक है? हैं। मंगल की दृष्टि बुध पर जाती है, सेकंड हाउस के बुध पे। कैसे जाएगी मंगल की दृष्टि? बारहवां दूसरे को नहीं देखता। नहीं, 12वें, 12वें से दृष्टि नहीं जाएगी। 12वें में मंगल है और सेकंड 12 हाउस में बुध दो तो। नहीं नहीं, 12वें में मंगल है। हाँ जी। नहीं तो 12वें में मंगल है तो बुध देखेगा ना मंगल को, मंगल नहीं देखेगा। सेकंड हाउस बुध 12 को देखा, ओके ओके, तो ठीक रहेगा ये। हाँ, मंगल 12वें घर में अच्छा होता है। और बुध बुध की सेकंड वहां हाउस। पर दृष्टि से मंगल खराब नहीं होता, ओके। ये अच्छा ही हो गया। और इवन बुध को अच्छा भी कर देता है यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, सेकंड हाउस में। और सर आपने एक बताया था कि मैं बताऊंगा कि वो जो बॉयज भी है, गर्ल्स के सकते हैं, ये बुध के चक्कर में होता है। क्या क्या चीज? जो लड़के थोड़े लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं, हाँ, वो बुध की वजह से होता है। तो वो कहाँ पर बुध हो तो ऐसा होता है? बुध कहीं पे भी खराब हो सकता है, बुध किसी भी हाउस में कुछ भी एक्ट कर सकता है, वो कोई 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 पर्टिकुलर हाउस में बैठ के ऐसा नहीं करता है। वो तो ठीक है, बुध लेकिन किसके बुध गुण? 12 में भी बुध 12 में भी निगेटिवली एक्ट कर सकता है। नहीं, उसमें किसके गुण मिले तो ऐसा होता है, भी वो गर्ल किस स्टाइल में देखिए, बोल। इसमें जो है ना, सिर्फ बुध से नहीं होता है, इसमें मंगल भी खराब, मंगल भी अशुभ हो जाता है कभी कभी। मंगल अशुभ हो जाता है, वीनस अशुभ हो जाता है ना। तो कई प्लैनेट के जो है ना वो इस तरीके से जब खराब होते हैं ना, तब इस तरीके के गुण पैदा हो जाते हैं व्यक्ति में। और कुछ ऐसे बॉयज होते हैं जिसको गर्ल्स में अट्रैक्शन ना हो के बॉयज में अट्रैक्शन होती है। कोई है कुंडली आपकी इस तरीके आपके पास में? हाँ जी, है तो सही। तो अ, उसको ग्रुप में डालिएगा तो देखें क्या है उसमें प्लैनेटरी पोजीशन। मैंने अभी तक ऐसी कुंडली देखी नहीं है, इसलिए मैं
बहुत सारे। मुझे अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अभी एक दो कुंडलियां मैं देखूं तो उससे मुझे पता चलेगा कि मैं ये सर किस बताऊं, वजह से होता है। असल में एक जैसे ये राधा कृष्ण जी को जो मानते हैं उनका एक ग्रुप है, तो सारे ही लड़के ऐसे हैं ना, वो शादियां करते हैं। देखिए, देखिए होता क्या है ना, जब कभी कभी सातवां घर, आठवां घर और बारहवां घर, जब ये तीन घर बहुत ही निगेटिवली एक्ट करते हैं ना कुंडली में, यहाँ पर बहुत खराब प्लैनेट बैठ जाते हैं, तब ये, तब जो है ना, और जब ऐसी पोजीशन बन जाती है कि बुध बाद में होता है, शुक्र पहले होता है, जब उनको ये तमीज ही नहीं होती है कि हमको कहाँ पे क्या करना चाहिए, तब ये सब सिचुएशन पैदा होती हैं। खासकर सातवां घर, आठवां घर और बारहवां घर निगेटिव है हो जाए तो। इस चार्ट में जो आप डालिएगा, इस चार्ट को देखेंगे तो शायद यही चीज देखने को मिलेगी जो मुझे लगता है। मैं डाल दूंगी सर। हाँ, ठीक है सर। सर मैं पूछूं? पूछिए। सर मेरे पास तीन चार्ट है, जिसमें से पहला चार्ट ये है जिसके अंदर नाइन्थ हाउस में मरकरी है, हम्म, साथ में सन और केतु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि थर्ड हाउस में राहु है। ठीक है। अभी अभी भी ये खराब पोजीशन रहेगी मरकरी के लिए? वो सिचुएशन है पहले घर में, तीसरे घर में, और छठवें घर में, सातवें घर में, नौवें घर में केतु बैठा हुआ है। अब ठीक है, नौवें घर में केतु बैठा तो है। अब ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके। और इसके अलावा सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि टेंथ हाउस में मरक्यूरी है, राहु और सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। ओके, ये तो मेरा खुद का चार्ट है, लेकिन इसमें ठीक आपने है। जो बोला था कि मरक्यूरी के अंदर जो होती है कि ये लोग बिल्कुल चाटुकारिता के उस पे आके भी ये लोग काम निकालना जानते हैं, तो हम्म। ये मेरे स्वभाव में नहीं है सर। लेकिन ये मैंने जरूर फील करा है सर कि मैं काम निकालना जानती हूँ। मतलब अगर कोई काम हो रहा है और वो पांच लोगों से कन्विंस नहीं हो रहा कोई इंसान, वो मेरे से कन्विंस हो जाता है। ये तो हुआ है मेरे साथ में। और देखिए, आइडिया भी ऐसे मतलब आते हैं लोगों को घंटों में जो आइडिया नहीं आएंगे ना, मेरे को सेकंड्स में से आइडिया आते हैं। जुगाड़ू दिमाग एकदम बिल्कुल। किसी भी चीज, टूटी फूटी चीज को भी कैसे मेरे को अच्छा करना है, चाहे जेब में पैसे हो या नहीं हो। ये तो मेरे साथ में हुआ है। लेकिन करियर के मामले में मैं नहीं, मतलब मैं 30 इयर्स तक, जब तक मेरी एज रही, जब तक मैं हाथ में नौकरी का लेटर आता था और अगले दिन वो चल जाता था, मतलब हम्म, लगी लगाई थाली सामने से निकल जाती थी। जब हम्म, तक मैं 30 साल की नहीं हुई, जब तक मैं फर्स्ट अर्निंग नहीं कर पाई। हम्म। तो ये सब कैसे सर, लाइक नहीं नहीं, यहाँ का मर्क्यूरी तो बहुत अच्छा देता है तो। हाँ तो सब कुछ अच्छा दे तो रहा है आपको, दे तो रहा है अच्छा, और क्या चाहिए। तो सर यहाँ ये युक्ति मर्क्यूरी, राहु और सैटर्न की ये सही है? मैं शनि के गुड बिल्कुल ट्रेड पे ठीक चल है। रही हूँ, मतलब बिल्कुल वो ठीक है, बैड ट्रेड पे देखो, नहीं है। तीनों आपस में मित्र प्लैनेट है। हाँ। मरकरी और राहु भी मित्र है, सैटर्न भी मित्र है। और यहाँ पे मरकरी का जो असर होता है वो शनि के ऊपर निर्भर करता है, तो शनि भी कुंडली में अच्छा है। हालांकि हाँ। राहु राहु के साथ में है, पाप प्रभाव में है, शनि यहाँ पर पापी है, तो राहु का एक बार उपाय कर लो बस। राहु का क्या उपाय करूँ सर? अरे जो लगभग 100 ग्राम जौ लेके उसको लाल कपड़े में बांध के उसको जल प्रवाह करवा दो एक बार। एक बार वन टाइम करूँ सर? हम्म। इससे राहु कहाँ ठीक है। चला जाएगा सर? हम्म। तो उसको इससे राहु की प्लेसमेंट कहाँ? चंद्रमा का सपोर्ट दे दिया जाएगा, राहु को शांत कर दिया जाएगा। बाकी बुध और शुक्र, बुध और शनि यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे हैं, और ठीक है सर उसका केतु मतलब। और गुरु तो वो ये फोर्थ से देख रहे हैं सभी को। हम्म। केतु और गुरु, अदिति जी का चार्ट हाँ का सर, बोल मेरा रहा हूँ चार्ट मैं। माधव जी के पास में भी है, तो गुरु और केतु फोर्थ हाउस में पोजीशन है मेरे को। हाँ तो ठीक है, हम्म। अच्छी पोजीशन है दोनों की। तब भी यही उपाय करूँ? उन दोनों की अच्छी पोजीशन है। हाँ बिल्कुल, आप उपाय कर सकते हैं ये। सेकंड में सर मार्स इसमें बैठा हुआ है सर, आपने बोला था कि अगर यहाँ पे बुध है तो सेकंड से वो मतलब पैसे नहीं कमान देगा, अगर कोई वहां पे सेकंड में मार्स है। ये मैंने कब कहा कि यहाँ 10th ये हाउस में नोट्स कोई में प्लान। लिखा हुआ सर, ये मैंने अभी नोट्स खोले थे ना, तो ऐसा कुछ उसमें। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है, अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, ये बहुत अच्छा योग है।
ठीक है, ये अच्छा योग है। आप ग्रामर के रूल्स याद रखो, नोट्स में क्या लिखा है वो जो लिखा है वो लिखा रहने दो। मेन चीज ग्रामर के रूल्स याद रखो। अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट है और सेकंड हाउस से उसका अगर कनेक्शन बन रहा है तो वो योग अच्छा है। तो अब फर्क ये पड़ता है, अगर मान लीजिए आपस में शत्रु प्लैनेट है, 10th हाउस में और सेकंड हाउस में शत्रु प्लैनेट है, तो करियर हम्म। में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। लेकिन करियर और पैसा रहेगा व्यक्ति के पास में। ऐसा नहीं सर होगा कि इसमें ओके। प्रॉब्लम आ जाए। ये, जी सर, तो और नाइन्थ अगर जो हाउस सिक्स है हाउस में ये। भी अगर कोई प्लेनेट है तब तो बहुत अच्छा ही होगा फिर। 6 में नहीं है सर, 6 में हाँ, नहीं है। 10th तो में है, सेकंड में है, 6 में नहीं है। हाँ, ठीक है। नहीं, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर 6 में अगर ये योग होता तो पूरा ये त्रिकोण कंप्लीट हो रहा होता, तब तो और अच्छा योग हो जाता। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर ये। 7th हाउस में प्लेनेटरी पोजीशन है मर्क्यूरी, राहु और सन की, तो हम्म, मतलब फर्स्ट हाउस से केतु देख रहा है। हम्म। सर अब इस इंसान की क्या कंडीशन रहेगी? रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी इसको। ओके। हाँ, वो खुद, उसके खुद के कारण वो खुद ही गलत चीजों में लगा हुआ होगा। जैसे वीनस कहाँ है? सर जुपिटर, वीनस और मार्स 8th हाउस में है। हाँ, तो यहाँ पर घर गृहस्थी खराब रहेगी उसकी, उसके खुद के अपने कारण की वजह से। ओके। ओके सर, एक था ना वो चीज की वो जड़, जड़ मतलब 8th हाउस की जड़ फर्स्ट हाउस है। मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा वो ग्रामर का रूल कौन सा है वो जड़ वाला। हम्म, जैसे 8th हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, फॉर हम्म, सपोज अभी यहाँ पर जुपिटर, वीनस और मार्स बैठे हुए हैं, और हम्म। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो ये टक्कर मार रहा है ना, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा ना। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट और एट्थ की जो कहानी है, जो टक्कर की फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस की, ये टक्कर सिर्फ जब सूर्य और शनि यहाँ पर होते हैं ना तब टक्कर काउंट की जाएगी। बाकी जो है ना, ये टक्कर काउंट नहीं की जाएगी। फिर यहाँ पर ये देखा जाएगा कि फर्स्ट हाउस और अगर एट्थ हाउस में जो प्लेनेट आपस में मित्र हैं, जब उनका टाइम पीरियड आएगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब अ, आपस के शत्रुओं का अगर टाइम पीरियड आ जाता है तो वहां पर ये रिजल्ट खराब है, किसी भी ओ, काम को बनने में, कोई भी काम। क्योंकि फर्स्ट हाउस की आंखें है ना, एट्थ हाउस। यही तो पढ़ा था हमने ग्रामर में। हाँ वो मैं भूल गई। हाँ, हाँ, ओके। सर ये जो आपने मुझे बताया ना अभी 7th में मरकरी, राहु, सन है, इसका आप लाइफ पार्टनर कैसा होगा कुछ बता सकते हैं 7th हाउस में इस चीज को लेकर? देखिए। ये बॉय की कुंडली है, बॉय की कुंडली है। हाँ, तो पार्टनर जो है ना, एक तरीके से राहु की पोजीशन यहाँ पर होने से मटेरियलिस्टिक नेचर का हो सकता है। और बुध की यहाँ पर पोजीशन है तो बहुत ही बिजनेस माइंडेड। और सूर्य की है तो अथॉरिटेटिव नेचर होगा। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। जी नमस्कार सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी। अदिति जी का चार्ट में। सर केतु जैसे कि फोर्थ में है इनका, तो केतु यहाँ का रिजल्ट जो है अच्छा नहीं माना गया। ये चंद्रमा के प्रबल शत्रु है ना केतु सर, ऐसे ही हम्म, कुछ। हम्म, तो ये क्या गुरु के साथ रहने से ये अच्छा करता है यहाँ में, या कैसे हम्म। करता है? जुपिटर के साथ में है, सिर्फ इसलिए अच्छा है यहाँ पे। अगर अकेले होता तो ये तो डामाडोल कर देता है ऐसे तो कुछ। चंद्रमा को खराब करता है, खुद खुद खराब नहीं होता, चंद्रमा को खराब करता। और अगर चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन पे नहीं होता तो चंद्रमा को और खराब करता। ये चीज मैंने माधव जी मैंने एक दिन क्लास में बोली थी, मेरे को बहुत अच्छा सुख मिला इस चीज का, माता का भी परिवार का भी, नहीं हुआ खराब। जुपिटर की वजह से। अच्छा, हाँ बहुत जो अच्छा, भी मतलब करिए। मेरी जिंदगी के। अब हाँ। जैसे जैसे एर्थ हाउस में केतु जो है ना, बहुत खराब माना जाता है। ठीक है। लेकिन अगर एर्थ हाउस में जुपिटर आ जाए, या फोर्थ हाउस में जुपिटर आ जाए, या 12वें घर में जुपिटर आ जाए, तो फिर केतु यहाँ पर खराब नहीं होगा। जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है उसको किसी न किसी तरीके से।
केतु के उसमें साथ कि कोई जुपिटर अगर आ जाए तो अच्छा ही हो गया ये। सर ये जुपिटर के तो ये कोई फेमस होने वाला योग होता है क्या, फेम वाला? फेम, खासकर धर्म के मामले में, पूजा पाठ में, है ना, ज्ञान के मामले में, है ना, एस्ट्रोलॉजी के मामले में, ऑकल्ट के मामले में, बिल्कुल। मतलब सक्सेस होने के चांसेस इस युक्ति के कारण ज्यादा हो जाते हैं ऐसा? हाँ, लेकिन अगर व्यक्ति इस नेचर को बना के रखे, जुपिटर और केतु के नेचर को। केतु मतलब बिल्कुल सादा जीवन, लेट गो एटीट्यूड, कोई किसी भी चीज में लालच ना होना, किसी भी चीज की इच्छा ना होना, बस अपने काम को बहुत ही शिद्दत के साथ में करते चले जाना। ओके। सर आपने जैसे बुध और राहु की युति को अच्छा माना गया है, ये हाउस को देख के ऐसे बोले थे, कल कल का बात है ये। तो सर जैसे कि आज आपने एक बात बोला कि अगर फोर्थ में कुछ कोई प्लैनेट हो और एट को उसको सपोर्ट मिलता है ना सर? हम्म। तो इसमें एक कंडीशन ये भी था कि दृष्टि में अच्छा नहीं होता है बुध और हम्म। राहु का हम्म। कॉम्बिनेशन। तो अगर बुध यहाँ फोर्थ में हो और राहु एट में हो तो क्या इसको अच्छा मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये तो दृष्टि कहाँ बन रही है? दृष्टि पांचवी कितनी बनेगी ना यहाँ में? ये दृष्टि नहीं पड़ रही है ना माधव जी, दृष्टि कहाँ से पड़ रही है? ये तो, वो तो मदद पे आ गया ना प्लेनेट यहाँ पे। अच्छा। वो मदद पे ही रहेगा प्लेनेट। दृष्टि, मैंने कहा दृष्टि संबंध नहीं बनना चाहिए, कोई भी दृष्टि संबंध, जैसे 3 से 11, 3 से 9, 1 से 7, है ना, 2 से 6, 6 से 12, इस तरीके का दृष्टि संबंध नहीं बनना चाहिए बस। सर ये क्या, ये वो बाहमी मदद में क्या बोलते हैं, वही वाला मदद है क्या? हाँ, ये वाहमी मदद वाला है। मतलब एक से फोर्थ एक से फोर्थ पांच में और 1 से 9वां घर उसकी बुनियाद बनता है, 5वां वाहमी मदद है। तो फोर्थ से एट ये बाहमी मदद को वाली हो गई वाहमी ना? मदद है, वाहमी मदद है यहाँ। चौथे और 8वें घर में अगर मित्र ग्रह बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा योग है। शत्रु ग्रह बैठते हैं तब भी ये अच्छा योग है, क्योंकि वाहमी मदद है। अब वो मदद जो है ना, अगर शत्रु प्लेनेट होंगे तो मदद बड़ी मुश्किल में मिलेगी, और अगर मित्र ग्रह बैठेंगे तो मदद बहुत अच्छी मिलेगी। सर नाइन्थ में बुध होता है तो सारे प्लैनेट को खराब कर देता है, वो अकेला बुध खराब करता है? हाँ, खासकर 9th हाउस में बैठा हुआ बुध 3rd हाउस में के प्लेनेट को तो खराब करता ही करता है, और जुपिटर को भी खराब कर देता है यहाँ पर, और राहु भी खराब हो जाता है 9th हाउस में अगर बुध बैठा हुआ है तो। 9वें घर का और 12वें घर का जो बुध होता है ना, वो काफी नेगेटिव होता है, और घरों में मतलब बुध इतना सारे नेगेटिव नहीं होता है। दूसरे प्लैनेट पे हावी हो जाता है वो? हाँ, अच्छा। देखिए 9वां घर जो है ना, वो कुंडली का एक तरीके से मध्य का हाउस है, मध्य स्थान है, आपके भाग्य का हाउस है। ये इस अच्छा। 9th हाउस से सारे जो है ना घर जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं, और 9th हाउस जो है ना वो लगन की बुनियाद है। ओके। तो 9th हाउस में जब जुपिटर का शत्रु ग्रह बैठेगा तो सबसे पहले तो पितृ ऋण बनाएगा, इसलिए और घातक हो जाता है। और सर बुध और मंगल को जैसे अष्टम में अच्छा माना गया था, तो बुध अगर सेकंड में मंगल अष्टम में हो तो इसको कैसे नहीं, देखेंगे सर? नहीं, नहीं, ये अच्छा नहीं माना ये जाएगा, क्योंकि खराब है इसमें तो। क्योंकि क्योंकि मंगल तो अष्टम भाव में बद होता है ना, खराब होता है। जी। लेकिन अगर सर चंद्रमा बुध, उसके साथ में है मंगल के, हाँ, अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक चंद्रमा है। अगर उसके साथ हो तो ठीक हाँ, है। तो ठीक। अगर मान लीजिए ऐसी कुंडली में पोजीशन बनती है कि बुध दूसरे घर में हो, मंगल 8वें घर में हो, है ना, तो अच्छा। यहाँ पर हम जी। शमशान घाट का पानी एक बोतल में भर के रख लेंगे घर में, अच्छा, कहीं भी किया कहीं भी, डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में रख लो या कहीं पे भी रख लो।
सर बुध के चलते इंसान की बुद्धि को देखा जाता है। हम्म। तो एक किस्सा मैंने सुना भी और देखा भी। एक जोड़े की शादी हो रही थी। तो वो बंदा मतलब ऐसा नेचर का था कि दुल्हन का ही कुछ एक सोने की कंगन हो चाहे कुछ भी हो, उसको मैं अ, मुझे पता नहीं, कुछ एक ऐसा चीज था जो कैमरे में कैद हो गया कि उसने चुरा लिया। तो उसको ये चोर वाली बुद्धि जो है, ये बुद्धि बुद्ध के चलते ही मिली है। उसके चलते उसकी शादी भी टूट गई। बुध 12 हो सकता है ऐसा इंसान। अच्छा। मतलब उसको चुराने में मजा आता होगा, इस तरह हाँ, से कुछ होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखिए, 12 नंबर वाले जो बुध वाले जो होते हैं ना, अगर इनका राहु भी निगेटिव एक्ट है, काम कर रहा है, राहु भी निगेटिव है, तो ये 9th हाउस से भी ज्यादा खतरनाक है बुध यहाँ का। 9th हाउस अच्छा। में बुध को नीच नहीं कहा गया है, 12वें घर में बुध को नीच कहा गया है। जी। तो 12वें घर का तो बुध इतना ज्यादा खतरनाक है कि कभी कभी जब ये बुध खराबी पे आता है ना, तो उसको ना लेटे चैन पड़ता है ना बैठे चैन पड़ता है। उसका दिमाग जो होता है ना, एकदम चक्कर गिन्नी की तरह नाचता है। उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। बहुत बुरी तरह मतलब ये बुध 12 परेशान करता है जब करता है। तो सारी जितनी भी इस जो गलत ख्याल जो दिमाग में जितने भी आते हैं, वो खासकर बुध 12 वालों के ज्यादा आते हैं। और जब राहु भी निगेटिव एक्ट करने लगे, और 2nd हाउस और 3rd हाउस से बुध को मदद ना हो, तब। अब जैसे बुध 12 तो बैठा हुआ ठीक है, लेकिन सैटर्न दूसरे घर में आ जाए, 12वें घर में आ जाए, तीसरे घर में आ जाए, तो बुध को थोड़ी सी दिमाग आ जाएगा। मतलब वो उतना खराबी नहीं देगा। जुपिटर आ जाए तब भी वो कुछ लक्षण उसके सुधर जाएंगे। भाई हर बुध 12 वाला थोड़ा ना इस तरीके के एक्ट करता होगा, गलत हाँ हाँ करता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है। अब जैसे मान लीजिए किसी का बुध 12 है, राहु 3rd हाउस में आ जाए, राहु 6th हाउस में आ जाए, ये राहु मजबूत पोजीशन होगी। लेकिन यहाँ पर जी। 6th हाउस में राहु का आना ठीक नहीं है, क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ेगी तो ये राहु को खराब करेगी। मतलब अच्छा। ससुराल से संबंध तो खराब कर सकती है, हम्म। ससुराल से संबंध खराब कर सकती है, लेकिन बुध 12 वाले को बुद्धि आ जाएगी क्योंकि राहु मजबूत पोजीशन पे है। सर अब नेक्स्ट किसी मेरा नेक्स्ट सवाल ये ऐसा ही कुछ था, अगर राहु और गुरु साथ में आ जाएं, बुध हम्म, 12 में हो तो, क्योंकि उससे भी तो बुद्धि बन रहा है ना। बुध बन रहा है, लेकिन अब ये हमको देखना होगा कि जुपिटर, ये गुरु और राहु की जो युति बन रही है, ये जुपिटर को कितना खराब कर रही है, किन हाउसेज में ये युति बन रही है। अब सिक्स में मान 6। लीजिए ये युति जो है 2nd हाउस में बन रही है, ये बहुत बेहतरीन अच्छा। योग है। हाँ, ये तो बेहतरीन योग है। मैं 6 की बात कर रहा था सर एक्चुअली। हाँ ठीक है, 6 में बन रही तो यहाँ पर राहु प्रबल होगा। लेकिन बुध अच्छा। अगर 12 हुआ तो ये यहाँ पर दोनों को नुकसान पहुंचाएगा, जुपिटर को भी नुकसान पहुंचाएगा, राहु को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बुध 12 के जितने निगेटिव इफेक्ट्स हैं ना, उसमें थोड़ी सी शुभता आ जाएगी। फिर इतना वो उसका दिमाग जो है ना निगेटिविटी एक्ट नहीं करेगा। फादर को परेशानी हो सकती है, ससुराल को परेशानी हो सकती है। अच्छा। मतलब अल्टीमेटली बुध को यहाँ खराब का ही एक ये दिया गया है कि हाँ, बुध मैं की सोच रहा दृष्टि था तो, कि बुध की दृष्टि तो खराब ही पड़ेगी। 6वें घर में जो भी प्लेनेट होगा उसको खराब ही करेगा बुध, क्योंकि गुरु उसका और जो राहु से जो। जो उसका जी जी। देखिए, बुध 12 का जो जो गुण है 12 के, वो तो निगेटिव ही है। है ही है जी जी। भाई अपनी उस चीज को तो वो नहीं छोड़ेगा ना। हाँ, उसमें नहीं छोड़ेगा। थोड़ी बहुत शुभता और अशुभता आ सकती है, लेकिन जो नैसर्गिक जो उसका गुण है, वो तो अशुभ ही है ना बुध 12। जी। सर बुध 12 वाले के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी क्या रहेगी सर? बुध 12 के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी होती है, वो एक तो बीच से नाक छेदन होता है 96 डेज तक यहाँ पे, इस जगह पे। अच्छा। दूसरा, 96। हाँ, दूसरा जो है ना, 12 घड़े बहुत ही तेज जहां पर पानी की धारा बह रही हो, अच्छा। उसमें जल प्रवाह किए जाते हैं, खाली घड़े, ये 43 एक दिन? एक ही बार।
एक ही बार 12 घड़े। ओके। सर एक चार्ट में मैंने ऐसा देखा था कि 12th हाउस में बुध के साथ और बाकी 4 प्लैनेट हैं। हम्म। इसको कैसे देखेंगे, जैसे कि सारे प्लान देखिए, बुध यहाँ पर जब भी होगा, वो अगर मान लीजिए बुध के साथ में ऐसे प्लेनेट बैठ जाए जैसे सूर्य बैठ जाए, ठीक है, ये बुध को अच्छा कर देगा। यहाँ पर जुपिटर भी अगर बुध के साथ में बैठ जाता है वो भी अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्लेनेट ऑलरेडी 12 में खराब हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ पर बैठ जाए बुध के साथ में, वो भी ठीक है। लेकिन जो प्लेनेट 12 में खराब है जैसे चंद्रमा, ये योग ठीक नहीं है बुध के साथ में। राहु, ये भी योग ठीक नहीं है बुध के साथ में। हम्म, इसमें ऐसा है गुरु सूर्य केतु शनि और बुध। गुरु शुक्र केतु। नहीं नहीं, शुक्र नहीं, गुरु सूर्य बृहस्पति सूर्य केतु शनि और बुध। हाँ तो ठीक है ये। तो इसमें ठीक है, क्या बुध अच्छा हो गया ना, शनि आ गया ना 12वें घर में। हाँ हाँ हाँ। बुध अच्छा हो गया। शनि, अच्छा। अब ऐसे लोगों को बाहर अगर फॉरेन कंट्री में बस जाएं, बाहर चले जाएं, बहुत अच्छा काम करेंगे ये लोग। सर मेरे हिसाब से एक्चुअली ये कुंडली मैंने किसी की है नहीं, बनाई है खुद से। इस टाइप के इंसान शायद सन्यासी जैसे होंगे क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का भी होता है। मोक्ष का है, और केतु गुरु भी वहां है। अलगाव की स्थिति पैदा करता है, सबसे कट ऑफ हो जाना, सबसे अलग हो जाना। भाई हम्म। बाहर कहीं चले जाना, विदेश वगैरह चले जाना, वो भी जो है एक तरीके से कट ऑफ ही होता है। या डॉक्टर भी ऐसे जी। लोग हो सकते हैं, ये हॉस्पिटल्स का भी हाउस है, ये जेल का भी हाउस है। तो किसी पुलिस वगैरह या किसी उसमें ये लोग काम कर सकते हैं। लेकिन प्लैनेट देखना होगा, यहाँ पर सूर्य है, सैटर्न है, शायद सूर्य और शनि है ना दोनों यहाँ पे। जी। हाँ तो ये सूर्य और शनि मेडिकल का भी भी, है। ये मेडिकल का भी योग बनाते हैं, ये अच्छा। किसी टेक्निकल चीज का भी योग बनाते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री का भी योग बनाते हैं। सर एक जैसे कि फर्स्ट में शनि को, फिफ्थ में चंद्र बुध और नाइन्थ में मंगल केतु को मैं रखूं, तो इसको कैसे देखेंगे सर? सारे फर्स्ट ग्रह में एक शनि, दूसरे सारे ग्रह एक दूसरे के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये, अच्छा ये सब मदद में ही आ जाएंगे। हाँ ओके। और अपने अपने हाउस के रिजल्ट जो है वो तो बरकरार रखेंगे सर हाँ इसके? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बुध का जो 12th हाउस में इसका रोल जो है, ये मेल चार्ट में अलग सा, फीमेल में अलग, ऐसा कुछ भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। फीमेल चार्ट में ये नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम्म। अगर हम आजकल के परिवेश में अगर देखें, ये देखिए, बहुत सारी चीजें जो है ना, जैसे लाल किताब में ये बताया गया कि फीमेल चार्ट में बुध 12वें घर में निगेटिव नहीं होता है। लेकिन आजकल जो है ना, वो महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही बाहर काम कर रही हैं। लगभग लगभग बराबर के ही एक तरीके से गुण मिलते हैं दोनों में, हाँ, योगदान बराबर की है। है ना, योगदान बराबर है। हम्म, तो आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। आजकल फीमेल चार्ट में भी बुध निगेटिव ही एक्ट करेगा। अच्छा। ठीक। सर इंसान जैसे जीवित अवस्था में भी ब्रेन जो है डेथ हो जाता है, ब्रेन हम्म। हेमरेज जैसे कुछ भी, तो ये क्या बुध के चलते ही होता है? नहीं नहीं, ये जो है ना, कई रूप से हो सकता है। यहाँ पर सूर्य भी पीड़ित हो सकता है ना यहाँ अच्छा पर। अच्छा। हाँ, सूर्य सूर्य की पीड़ित अवस्था ज्यादा मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि सूर्य जो है ना आपकी पूरे ऑल ओवर बॉडी का कारक है। तो जी जी। सूर्य की अवस्था देखनी होगी, बुध की भी अवस्था देखनी ही होगी, क्योंकि बुध ब्रेन का भी कारक है। तो हाँ सूर्य और ब्रेन। बुध को ही देखेंगे। या और भी प्लेनेट अगर पीड़ित हो रहे हो, चंद्रमा खराब हो रहा हो, मंगल खराब हो रहा हो, क्योंकि चंद्रमा भी जो होता है ना, वो आपके शरीर का पानी है। और पानी, अगर जितना पानी अगर दूषित हो जाएगा, पानी से संबंधित चीज खराब हो जाएगी, तो वो ब्रेन को भी असर डालती है। क्योंकि चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है, आपके बॉडी का पानी अगर संतुलित अवस्था में है, तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से एक्ट करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर जो है ना, चंद्रमा को भी रोल आ जाता है इसमें।
ओके। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।